गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे यूनिट नंबर 4 के वसाहतवाद आणि मराठी यानी कॉलोनिज्म एंड मराठा के पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसकी लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। ब्रिटिश पढ़ा है, डच पढ़ा है, फ्रेंच पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे उसका आगे का पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले सिद्दी और मराठा। अब पहले एक क्लियर कर लेते हैं, सिद्दी कौन था। ये 15 सेंचुरी में यानी 15वें शतकात अफ्रीका से आए हुए लोग हैं, जो अफ्रीका में अबिसिनिया का जो एरिया है वहां से ये लोग इंडिया में आए और इंडिया में आके सेटल हुए। इंडिया मध्ये येऊन ते स्थायिक झाले, लेकिन इंडिया में आके वो कहाँ पे सेटल हुए, तो जंजीरा फोर्ट। बहुत सारे स्टूडेंट ने स्कूल के टाइम में ट्रिप में गए होंगे तो जंजीरा फोर्ट दिखाया जाता है, वही जंजीरा फोर्ट में आके सिद्दी लोग वापस सेटल हुए। अब मराठा और सिद्दी का रिलेशन कब आया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब कल्याण का जो एरिया है, प्रांत, रीजन, उसे कैप्चर कर लिया है, तब सिद्दी और मराठाओं का रिलेशन आना स्टार्ट हुआ है। अब इसको रोकने के लिए सिद्दी वैसे परेशान करने वाला एक रूलर था, जो वो जंजीरा सी पोर्ट है, मतलब समुद्रातील जलदुर्ग आहे, फिर भी ये आसपास के एरिया को परेशान करता था। इस वजह से उसको टोटली ब्लॉक करने के लिए म्हणजे नाकेबंदी करण्यासाठी छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसके खिलाफ एक मुहिम यानी एक कैंपेन निकाला था, जिसमें सिद्दी टोटली हार गया था। लेकिन सिद्दी का दिमाग बहुत चल गया इस टाइम, उसने मान लिया कि वो सरेंडर करेगा, म्हणजे मानून त्याने तयार झाला की किल्ला देण्यासाठी। लेकिन उसी टाइम उसने सिक्रेटली म्हणजे गुप्तपणे उसने मुगलों से अपनी फ्रेंडशिप मांगी। मुगलों ने वो मान ली और वो उसके मुगलों का मांडलिक हो गया, यानी फर्टेटरी हो गया। यानी फर्टेटरी या मांडलिकत्व या का मतलब होता है आपको इंटरनल फ्रीडम होगा, एक्सटर्नल फ्रीडम कुछ भी नहीं होगा। इस वजह से सिद्दी यहाँ पे बच गया और मराठाओं को की ये कैंपेन, ये मुहिम फेल हो गई। अब सिद्दी और इमरत दोनों आपस में ऐसे लोग थे, एक दूसरे को हेल्प करते थे। तो ये दोनों को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक प्लान किया। तो दोनों के पास क्या है, उनकी पावर है नेवी, म्हणजे आर्मार। सिद्दी और मराठा दोनों की पावर क्या है, आर्मार यानी नेवी। तो दोनों के लिए रोकने के लिए खांदेरी जो आइसलैंड है, म्हणजे बेट है, खांदेरी बेट, उस पे ऊपर उन्होंने एक फोर्ट यानी किला बनवाना स्टार्ट किया। यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन किसके अंडर चल रहा था, मायनाक भंडारी, जो मेन इंचार्ज, या आज की भाषा में हम कहें तो मेन इंजीनियर कौन है, मायनाक भंडारी। अब ये फोर्ट का किल्ल्याचं बांधकाम शुरू होने के बाद यहाँ पे अब ब्रिटिशों ने इसे अपोज करना स्टार्ट किया। ब्रिटिशों ने विरोध करायला चालू केलं आणि वहां पे ब्रिटिश ऑफिसर था ह्यूजेस, जिसने मराठाओं को खांदेरी का किला बनवाते समय रोकने का काम किया था। तो इस वजह से उस समय का मायनक भंडारी के साथ उसकी हेल्प की है, उसको मदद की है आरमार प्रमुख दौलत खान। किसने मदद की है, जो मराठाओं का आरमार है उसके प्रमुख थे, मेन पर्सन थे दौलत खान। उसने दोनों ने हेल्प, दोनों की पावर से इन्होंने अंग्रेजों को पकड़ लिया। उनकी गलबते यानी स्मॉल शिप्स, छोटी जहाज उन्होंने पकड़ ली और जो भी ऑफिसर्स वहां पे थे तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, म्हणजे कैद करण्यात आलं। तो इसके बाद ये बात जब मुंबई के ब्रिटिश ऑफिसर्स को पता चली तो उन्होंने एक मोठी जहाज व 7 गलबत पाठवली। 1 स्टीमशिप म्हणजे वाफेवर चालणार जहाज और स्मॉल 7 शिप्स बेलने का काम किया। तो मराठों के पास उस समय 40 to 50 गलबत थी, म्हणजे छोटी छोटी जहाज थी, स्मॉल शिप थी। उन्होंने के साथ फाइट की और 1680 म्हणजे 80 यानी 1680 में ब्रिटिशों ने वहां से पीछे ले ली। उसके बाद फिर भी सिद्दी चुप नहीं बैठा, उसने मराठाओं को या मराठा स्वराज्य के एरिया को परेशान करना स्टार्ट कर रहा था, हैरेस करना चालू रखा था। तो छत्रपति संभाजी महाराज के टाइम उन्होंने खांदेरी के पास का उंदेरी, आपटे, नागोठने, जंजीरा का प्रदेश कैप्चर कर लिया। अब सिद्दी को
टोटली हराना ये छत्रपति संभाजी महाराज ने तय कर दिया था। अब वो फिर से एक बार सिद्धि हारने वाला ही था, तभी मुगलों ने स्वराज्य के ऊपर से एक अटैक कर दिया। मुगलों ने स्वराज्य के ऊपर एक मार्च निकाला और दोनों टाइम एक ही दो अपोजिशन से सेम टाइम वॉर करना ये मराठाओं के लिए ठीक नहीं था। तो मराठाओं ने सिद्धि को छोड़ के मुगलों को अपोज करने के लिए निकल गए। देखो फिर से एक बार सिद्धि बच निकला। अब इसके बाद अब छत्रपति संभाजी महाराज के बाद छत्रपति राजाराम और उसके बाद महारानी ताराबाई के टाइम इन्होंने सिद्धि को तरफ ध्यान नहीं दिया, ब्रिटिशों की तरफ ध्यान नहीं दिया, पोर्तुगीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? तो खुद मोगल एम्पायर म्हणजे मोगलांचा बादशाह साउथ मध्ये आला होता, म्हणजे दक्षिणेत आला, उसको अपोज करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी पावर एक साथ ली और इस वजह से इन बाकी लोगों की तरफ उनका ध्यान नहीं। फिर से एक बार सिद्धि की तरफ ध्यान गया है जब फर्स्ट बाजीराव पेशवा बना। कौन? आपने बाजीराव मस्तानी पिक्चर में देखा होगा, तो उसी थोले बाजीराव यानी फर्स्ट बाजीराव के टाइम उसके भाई थे चिमाजी अप्पा। तो उन्हीं चिमाजी अप्पा ने सिद्धि को एक बार फिर से हराने का काम किया है और उसके बाद सिद्धि ने मराठ्यांचे मांडलिकत्व स्वीकार केले। अब लास्ट में मराठाओं के अंडर आ गया है सिद्धि। अब इसके बाद हम देखेंगे अफगान मराठी। अफगान यानी कहां से? अफगानिस्तान से बिलोंग करने वाले। अफगान यानी कहां से? अफगानिस्तान से बिलोंग करने वाले 1748 में म्हणजे 1748 मध्ये अफगान रूलर, अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार इंडिया के ऊपर अटैक किया। कहां पे किया है? सरहिंद। इंडिया को क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान। तो सरहिंद में हिंदुस्तान की बॉर्डर के ऊपर अटैक किया है। तब दिल्ली का बादशाह था अहमद शाह और अहमद शाह ने क्या किया है? उसे हराने का काम किया। देखो फर्स्ट वॉर में अहमद शाह अब्दाली हार गया, लेकिन अब ये अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली देखो तभी कुछ अफगान सरदार कहाँ पे थे? सूबेदार कहाँ पे थे? इंडिया में थे। कहाँ पे? अयोध्या, दिल्ली, आगरा, इस एरिया में बहुत कुछ अफगान रूलर्स या अफगान सूबेदार थे। उनका लीडर था अहमद शाह बंकश। उसने अफगान बादशाह को फिर से एक बार इनवाइट करने का काम किया और इससे इनवाइट करने के बाद तो उसको चुप कराने के लिए मुगल बादशाह ने शिंदे होलकर की हेल्प की। किसके लिए? शिंदे होलकर, ये मराठाई सरदार है, इनकी हेल्प से उसने अहमद शाह बंकश को चुप कराने का काम किया है और इसमें फिर से एक बार मुगल बादशाह जीत गए। अब इसके बाद 1752 म्हणजे 1752 मध्ये एक मराठा मोगल एग्रीमेंट हुआ है। मराठा मोगल एक करार झाला है। उसके अंदर क्या हुआ है? तो मोगलों ने मराठाओं को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है। मराठ्यांना काही जबाबदाऱ्या दिल्यात। कोणत्या दिल्या? तो मोगल साम्राज्याचं, उत्तर भारतातील मोगल साम्राज्याचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी मराठ्यांना दिली। देखो पहले मोगल मराठाओं का जो भी स्वराज्य वो खत्म करने की बात कर रहे थे, अभी मोगलों के ही एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई? मराठाओं के पास। तो मराठाओं की पावर कितनी बड़ी होगी देखो। अब इसके रिटर्न में याचा मोबदला म्हणून तो मराठाओं को रोहिले खंडातून चौथाईचा हक्क व काही प्रदेश दिलाय। चौथाई ये दोनों लैंग्वेज में सेम वर्ड। चौथाई यानी क्या? तो सिक्युरिटी के लिए म्हणजे संरक्षणासाठी दिलेला हा हक्क आहे सिक्युरिटी के लिए। अब ये कितना होगा? चौथाई मीन्स 1/4 म्हणजे 1/4 उत्पन्नाच्या 1/4 भाग में जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसके 1/4 उसको टैक्स मराठाओं को दिया जाता है। अब इससे पहले 1749 में 1749 मध्ये अहमद शाह अब्दाली ने फिर से अटैक किया, वो चला गया, ज्यादा कुछ उसे मिला नहीं। 1757 में तीसरी बार अब्दाली ने अटैक किया है और उसमें उसने दिल्ली मथुरा लूट के फिर से एक बार निकल गया। अब जैसे 1757 में मुगलों को के ऊपर अब्दाली ने अटैक किया था, तो अब्दाली के लिए रोकने के लिए रघुनाथ राव
जो नाना साहेब पेशवा के भाई थे वो वहां से निकले और फौज लेके पुणे से निकले। कहाँ पे? दिल्ली के लिए। दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आते आते तब तक अब्दाली निकल गया है मथुरा दिल्ली लूट के, और जैसे ही वो पीछे जाता है तो मराठाओं ने दिल्ली की कंडीशन अच्छी कर दी और वो पंजाब के सिखों के साथ अब्दाली का पीछा करने के लिए निकल गए। तो उन्होंने लाहौर कैप्चर कर दिया जो पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में, उसे कैप्चर कर लिया और वहां से वो अटक चले गए। अटक फोर्ट है, कभी गए गूगल मैप पे तो सर्च करो, तो वहां पे अटक तक मराठाओं ने अपनी विक्ट्री भी। तो इस वजह से मराठी में एक कहावत है, मराठ्यांनी अटके पार झेंडे लावले। कहां तक? अटके पार झेंडे लावले यानी क्या? तो अटक फोर्ट तक मराठाओं ने अपनी बॉर्डर बढ़ाने का काम किया। फिर रघुनाथ राव पीछे आ गए। तो उसके बाद अमित शाह अब्दाली ने 4th टाइम मराठा फिर से एक बार इंडिया के ऊपर अटैक किया। तब रघुनाथ राव तो पीछे आ गए थे, तो मराठाओं के 2 लोग वहां पे थे जो सिक्योरिटी का काम कर रहे थे, दत्ताजी एंड जानकोजी शिंदे। उन्होंने अब्दाली को अपोज करना स्टार्ट किया, लेकिन अब्दाली उनसे क्या कुछ रुक नहीं रहा था। तो उसको हेल्प करने के लिए पुणे से सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव, जो सदाशिवराव भाऊ नाना साहब पेशवे कजन ब्रदर हैं, और विश्वासराव जो बड़ा बेटा है, वो दिल्ली के लिए निकल गए। अब दिल्ली के लिए निकल गए, वहां पे जाने के बाद इस बार अब्दाली वहीं पे था। तो दोनों के बीच में मराठा और अब्दाली में 3rd पानीपत वॉर हुआ था। इंडिया की हिस्ट्री में पानीपत और सबसे इंपॉर्टेंट से तीनों पानीपत ने इंडिया की हिस्ट्री टोटली चेंज कर दी है। उसी 3rd पानीपत वो लड़ाई मराठा और अब्दाली ने 14 जानेवारी 1761, 14 जानेवारी 1761 साली मकर संक्रांति ज्या दिवशी हे युद्ध झालं और जिसमें मराठाओं को हार मिली। अब मराठाओं को हार मिली है, तो हार कैसे मिली, कितना लॉस हुआ है, इसका एक मैसेज आया था पानीपत से दिल्ली में। क्या मैसेज था? 2 मोती गळाली, 17 मोहरा गमावल्या, चांदी आणि तांब्याची नाणी किती गेली याची गणतीच नाही। यानी इंग्लिश में 2 प्रीशियस pearls failed, 27 gold coins were lost, and there is no count the loss of silver and copper coins. यहाँ पे कुछ कॉइन लूटे गए थे क्या? नहीं। 2 मोती गळाले, 2 प्रेशियस पेरल्स फेल म्हणजे विश्वासराव सदाशिवराव मर गए। 27 मोहरा गळाल्या म्हणजे 27 गोल्ड कॉइन म्हणजे इंपॉर्टेंट 27 लोगों की डेथ हुई है, और चांदी यानी तांबे जो इंपॉर्टेंट है लेकिन इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं, वो कितने लोग मारे गए उसका कोई भी काउंटिंग नहीं हुई। यहाँ पे कहा जाता है मराठ्यांची एक पिढी मारली गेली पानीपत मध्ये, म्हणजे मराठाओं के घर से एक आदमी कहाँ पे मारा गया है? पानीपत में। लेकिन इस वॉर में अब्दाली की विक्ट्री मिली है। वो दिल्ली में रुका, 2 महीने तक रुका है, लेकिन उसकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो फिर 2 महीने के बाद दिल्ली छोड़ के अफगानिस्तान के लिए चला गया। अब इसके बाद देखना है पोर्तुगीज मराठी, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा। अब ये लास्ट में हम देख रहे हैं, क्यों लास्ट में? तो पोर्तुगीज सबसे पहले आए हैं और सबसे लास्ट में इंडिया से गए। पोर्तुगीज कहां से गए? तो गोवा से। तो पोर्तुगीजों का एरिया कौन सा है? दीव, दमन, सजान, वसई, करंजा, उरन, चौल। यहाँ पे पोर्तुगीजों ने अपनी कॉलोनीज बनाई है, वसाहत बनाई है। उनका मेन एरिया है बारदेश। बारदेश का एरिया है कोकन या गोवा में, उसको टोटली सिक्योर, फोर्ट के अंदर ये सिक्योर एरिया, इसे कहा जाता था बारदेश। अब इनका एक मेन एम्युनिशन स्टोर प्लेस था, म्हणजे दारुगोळा ठेवण्याचं ठिकाण कोणतं था? पनवेल। अब इन पनवेल में ये दारुगोळा रखते थे। अब ये पोर्तुगीजों के बारे में और एक बात यहाँ पे कुछ उन्होंने बातें लिख के रखी है। एक बात याद रखो, अगर हमारा दुश्मन हमारे लिए कुछ अच्छा कहता है तो इसका मतलब वो हमारे लिए हम उतने अच्छे हैं, क्योंकि कभी भी दुश्मन के लिए अच्छा नहीं कहता। सही है? दुश्मन के लिए कभी भी अच्छा नहीं कहता। अब यहाँ पे कास्मो द गॉथ नाम का एक राइटर है, लेखक था,
उसको इसके बारे में एक बात याद रखना, ये फर्स्ट ऑथर आहे, पहिला परदेशी लेखक आहे ज्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांचं चरित्र लिहिलं. क्या है, इसने फर्स्ट टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज का लाइफ बायोग्राफी लिखने का काम किया. अब इसने इस किताब में एक सेंटेंस लिखा है, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा दरारा इतका आहे की कोणीही त्यांना आव्हान देण्याचे क्वचितच धाडस करतो. इंग्लिश में कहेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज इज सच ओन इनप्रिंग नेम दैट देयर इज हार्डली एनीबडी हु वुड एवर थिंक दो चेंजिंग हिम. यानी क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना नाम हो गया है कि उनको कोई भी फाइट करने के लिए या उनके साथ वॉर करने के लिए लोग डरते थे. देखो दुश्मन ने दुश्मन के लिए बारे में कितनी अच्छी बात कही है. तो इसका मतलब है छत्रपति शिवाजी महाराज की उस समय में कितनी चलती थी या कितनी पावर थी. अब देखना है छत्रपति शिवाजी महाराज और पोर्तुगीज रिलेशन उनके टाइम. अब स्टार्टिंग में पोर्तुगीजों के साथ मराठाओं का रिलेशन अच्छा था. इस वजह से पोर्तुगीजों ने तंत्रज्ञानाची मदत यानी टेक्नॉलॉजी, कौन सी टेक्नॉलॉजी, शिप बिल्डिंग म्हणजे जहाज बांधणीचं तंत्रज्ञान मराठ्यांना दिलं होतं. शिप बिल्डिंग टेक्निक दी थी इसको. लेकिन जैसे गोवा के वाइसराय को भी पता चला तो उसने ये हेल्प बंद कर दी. उसके बाद 1665 मध्ये मराठ्यांची 13 जहाजे पळून नेली. देखो पोर्तुगीजों ने क्या किया है, मराठाओं की 13 शिप्स हाईजैक करके निकल गई. लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे कास्मो ने कहा था, उनका प्रेशर इतना ही था तो उनको चुपचाप 13 शिप्स जहाज परत आणून सोडावी लागली. अब इसके बाद से जब 1666 मध्ये जब मराठों ने फोंडा फोर्ट को सीज कर लिया, म्हणजे फोंडा फोर्टला वेढा दिला, तब पोर्तुगीजों ने अब जो फोंडा का किलेदार था उसको एम्युनिशन प्रोवाइड करने का काम किया. उसके बाद मराठाओं ने पोर्तुगीजों को दाभोळ में वखार यानी फैक्ट्री बनाने की भी परमिशन दी थी. अब ये हो रहा था, अब गोवा में उनकी बढ़ रही है तो उन्होंने धर्मांतरास मीन्स कन्वर्ट करने के लिए, उनका रिलीजन छोड़ के अदर रिलीजन में जाने के लिए लोगों को फोर्सफुली स्टार्ट कर ले. इस वजह से लोकल पीपल डिससॅटिस्फाईड थे, म्हणजे स्थानिक लोक असंतुष्ट होते कारण धर्मांतर गोव्यामध्ये पोर्तुगीजांनी वाढवलं होतं. इस वजह से 1667 में बारदेश के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अटैक किया. तब वहां के जो लोकल पीपल्स थे उन्होंने मराठाओं का वेलकम किया. अब उसके बाद 2 सालों के बाद फिर से 1659 में सिद्धि के एरिया में जो दंड राजापुरी था वहां पे मराठाओं ने सीज कर लिया, वेढा टाकला. फिर उस समय पोर्तुगीजों ने सिद्धी को हेल्प की. कौन सी हेल्प की, फूड प्रोवाइड किया, एम्युनिशन प्रोवाइड किया, म्हणजे धान्य आणि दारूगोळा सिद्धीला देण्याचं काम पोर्तुगीजांनी केलं. सेम टाइम जैसे मराठा और आदिल शाह का भी वॉर हुआ था, उस समय मराठाओं के खिलाफ आदिल शाह को भी सपोर्ट करने का काम किया. देखो मराठाओं के खिलाफ हर बात, ब्रिटिश हो, सिद्धि हो, आदिल शाह को पोर्तुगीजों ने उन्हें सपोर्ट किया. फिर भी रायगढ़ के ऊपर एक बार वकील गोंसालू मातिस आए थे तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था शिवाजी महाराज को मिलके कि अब हम आपस में जो लड़ना छोड़ देंगे. अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था. अब फिर भी इतना होने के बाद भी पोर्तुगीज चुप नहीं बैठे थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तय किया था क्या है, पोर्तुगीजों को अपरूटिंग म्हणजे मूळच उखडून टाकायचे जेणेकरून वहां पे पोर्तुगीज बचे नहीं. तो उन्होंने प्लान क्या किया था, स्मॉल ग्रुप से मराठा सोल्जर्स गोवा में भेजने लगे ताकि वहां पे बहुत सारे मराठा सोल्जर्स हो जाए. जैसे ही बहुत सारे मराठा सोल्जर्स वहां पे पहुंच जाए तो वहां पे रिवॉल्ट करेंगे, म्हणजे उठाव करायचं. लेकिन ना जाने कैसे ये वाइसराय को पता चल गया और उसने ये जो भी प्लानिंग थी वो फेल कर दी. अब उसके बाद 10 फेब्रुवारी 1670 में 10 फेब्रुवारी 1670 मध्ये पोर्तुगीज मराठा में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके इस एग्रीमेंट में क्या तय हुआ, अगर एक दूसरे की जो जहाज जो शिप से एक दूसरे ने लूटी तो उसको रिटर्न में आपको उसके पैसे देने पड़े.
सेम टाइम और क्या डिसाइड हुआ, मुगलों को जो भी फैसिलिटीज पोर्तुगीज प्रोवाइड करते थे वो मराठाओं को देनी पड़ी। इसके बाद दोनों ने तय किया जो एक दूसरे के एरिया में वो कोई भी फोर्ट नहीं बांधेगा, सिद्धि को पोर्तुगीज हेल्प नहीं करेंगे, ये भी डिसाइड कर दिया। सेम टाइम कुछ एक रामनगर का इश्यू था जो दोनों कहते थे हमारा ही है, मराठा या पोर्तुगीज दोनों कहते थे हमारा है। रामनगर के एरिया में कोई भी दोनों में से कोई भी फोर्ट नहीं बांधेगा। अब इसमें फिर इतना सारे एग्रीमेंट में तय हुआ, लेकिन रामनगर के चौथाई का इश्यू वैसे ही रहेगा। रामनगर के 1/4 टैक्स कलेक्शन जो करना है उसका इश्यू वैसे ही रहा। तो मराठाओं के जो वकील लॉयर थे पीताम्बर शिंदे एंड शिवाजी शिंदे, उन्होंने इस इश्यू को सॉल्व करने का काम किया था, लेकिन वो उनको सक्सेस नहीं मिल गई, वे ये इश्यू ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद 1679 मध्ये इंग्रज मराठा वॉर चल रहा था खांदेरी पुंदेरी बेटावर, जो खांदेरी में फोर्ट बांधा था ना शिवाजी महाराज ने, उस खांदेरी उसके पास उंदेरी की इश्यू के बेटावर में आइसलैंड की वजह से इश्यू चल रहा है, वॉर चल रहा था। तो पोर्तुगीज ने सीक्रेटली गुप्तपने ब्रिटिशों को हेल्प दी थी। अब देखो ब्रिटिशों को हेल्प करने का काम किया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को गुस्सा आ रहे, पहले एग्रीमेंट करते हैं और अब दुश्मन को हेल्प करते। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने डिसाइड कर लिया था कि पोर्तुगीजों को इंडिया से निकाल दे। इसके कुछ रीजंस थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज में जो चोल में मराठाओं का कंस्ट्रक्शन कर रहा था उसको मराठी चौल 15 मध्ये कुछ बांधकाम करत होते, त्याला पोर्तुगीज विरोध करत होते। सेम टाइम गोवा में फोर्सफुली जो जबरदस्ती ने धर्मांतर चालू होती, मीन्स कन्वर्शन चल रहा है, उसकी वजह से। सेम टाइम पोर्तुगीज लोग जो शिप आ रहे हैं बाय सी उनको भी लूटने का काम कर देते हैं, और इसी वजह से फोंडा में जो मराठाओं ने फोंड्याच्या बेड्या पोर्तुगीजांचा पराभव केला। फोंडा फोर्ट को मराठाओं ने फिर से एक बार सीज कर दिया, तो पोर्तुगीजों को हराने का काम किया था। अब छत्रपति संभाजी महाराज एंड पोर्तुगीज रिलेशन, अब मराठाओं के खिलाफ और पोर्तुगीज ने एक न्यू टेक्निक यूज की। पोर्तुगीज एक नवीन तंत्र वापरलं। मराठाओं का दुश्मन कौन है? मोगल। तो मोगलों के साथ इन्होंने हाथ मिला ले पोर्तुगीजों ने। अब पोर्तुगीज इसी बात को गुस्सा होकर छत्रपति संभाजी महाराज ने पोर्तुगीज के पास रेवदंडा का बंदर यानी पोर्ट था, वहां पे अटैक कर लिया। उसको अपोज करने के रिटर्न में पोर्तुगीजों ने भी फोंडा फोर्ट को के ऊपर अटैक किया। अब इस अटैक के टाइम जो मराठा इन्फेंट्री की चीफ थे येसाजी कंक, कौन है याद रखना, येसाजी कंक जो मराठा इन्फेंट्री की थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत सारे अपना स्किल दिखाया और पोर्तुगीजों को हराने का काम किया। यहां तक हराया कि पोर्तुगीज का जो गवर्नर था वो इस वॉर में क्या हुआ, इंजर हुआ, यानी जखमी झाला। येसाजी कंक कर्नाटक स्वारीमध्ये ज्यांनी पराक्रम गाजवला होता, मराठ्यात ज्यावेळेस कुतुबशाह म्हणला होता की तुमच्याकडे हत्ती नाही, तर छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणले होते माझा एक एक माणूस हत्ती सारखा है, तब हत्ती को मार डालने वाले वही येसाजी कंक। यहाँ पे उन्होंने पोर्तुगीजों को रोकने का काम किया है। लेकिन यहाँ पे मुगलों ने उसी टाइम साउथ कोकन के ऊपर अटैक कर लिया, और साउथ कोकन के ऊपर अटैक करने की वजह से फिर से एक बार पोर्तुगीज यहाँ पे बच निकले। अब छत्रपति शाहू महाराज के टाइम का रिलेशन पोर्तुगीजों के साथ, मुगल का साउथ का जो प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव था वो था हसन अली सैयद। उसने साउथ में भी मराठाओं को चौथाई का राइट्स मिल गए, जिस सेम टाइम कल्याण भिवंडी का एरिया में मिल गया था। लेकिन मराठाओं की जैसे ही साउथ में मराठाओं की राइट्स मिल गए थे चौथाई के, तो मराठाओं ने डिमांड की वसई के गवर्नर को हमें हमारी चौथाई दी जाए। लेकिन पोर्तुगीजों ने उसे अपोज कर लिया और उन्होंने वसई, अंधेरी, तारापुर, पड़वे, माहिम, दमन, रेवदंडा का एरिया में मराठाओं के खिलाफ
कुछ ऐसी पोस्ट बनाई जो मराठाओं को अपोज कर ली। सेम टाइम उन्होंने मराठाओं के जो भी वहां पे लोकल पीपल्स थे उनके ऊपर भी उन्होंने उनका क्या कर सकते हैं, अत्याचार बढ़ाना, टॉर्चर बढ़ाने का काम किया है। देखो पोर्तुगीज ने अब बहुत बुरी, अब इतना होने के बाद अब चिमाजी अप्पा के पास टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। बट जो बाजीराव फर्स्ट के भाई है, उन्होंने चिमाजी अप्पा को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बाद उन्होंने ठाणे फोर्ट यानी ठाणे का किला जीत लिया। उसके बाद शास्त्री आइलैंड यानी शास्त्री बेट भी जीत ली। अब इसी बीच में वसई फोर्ट को कैप्चर करने के लिए शंकराजी पंत फड़के उन्होंने इनडायरेक्टली झूठ मूठ का नाम करके उन्होंने वसई आइलैंड के ऊपर एंट्री कर ली। और जैसे ही वो वहां पे एंट्री कर ली, 2 सालों के बाद वसई फोर्ट मराठाओं ने जीत लिया है। और मराठाओं ने 2 सालों के बाद वसई फोर्ट जैसे ही जीत लिया तो यहाँ पे पोर्तुगीजों को अपनी हार माननी पड़ी। यहाँ पे हमारा ये यूनिट खत्म होता है। थैंक यू।